कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट से संबंधित सारी समस्याओं का सीधा असर होता है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। और अगर आप भी पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित ऐसी समस्याओं से परेशान हैं तो रोज कीजिए इस एक आसन को, जिसका नाम है मालासन। करना कैसे है और भी क्या है इसके फायदे और क्या बरतनी है सावधानियाँ, इस सारी बातों को जानने के लिए वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दी योगा डेस्टिनी में। आज का हमारा विषय है मालासन। तो मालासन, जिसको हम मालासन कहते हैं, मलासन कहते हैं, उपवेशासन कहते हैं, और इसी पोज को इंग्लिश में गार्लैंड पोज, वाइड लेग पोज, नेकलेस पोज या तो स्क्वाट पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आसन है, जिसको आप मलासन भी कह सकते हैं और मालासन भी कह सकते हैं, तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। तो इसको मालासन क्यों कहा जाता है? यहाँ पर दो शब्द हैं, माला और आसन। माला यानी कि जिसे किसी भी चीज़ को हम एक लड़ी में पिरोकर हम गले में धारण करते हैं, वो वाली माला। और आसन यानी कि शरीर की एक विशिष्ट स्थिति, जिसमें हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या तो लेटते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जब हम ये आसन करते हैं तो उस वक्त हमारे गले में कोई माला पड़ी है ऐसा हमें आभास होता है, और इसीलिए इस पोज को मालासन कहा जाता है। और अब इस आसन को मलासन क्यों कहा जाता है? यहाँ पर दो शब्द हैं, मल और आसन। मल यानी कि हमारे शरीर का कचरा जो मल के रूप में बाहर आता है, वो वाला मल, और आसन यानी कि शरीर की एक स्थिति जिसमें हम बैठते हैं। तो भारतीय संस्कृति में पुराने ज़माने में शरीर की ये अवस्था तब बनती थी जब मल त्याग करने बैठते थे, इसीलिए इस आसन को मलासन कहा जाता है। अब ये आसन करते वक्त आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है ये देखते हैं। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, या एंकल है, काफ मसल्स है, हिप्स या थाइस या पेल्विक के किसी भी मसल्स, या आपने पेट से संबंधित कोई भी सर्जरी करवाई गई है, लोअर बैक से रिलेटेड अगर कोई इशू है, कुछ सर्जरी हुई है, तो ऐसे हालत में आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास ना करें, और अगर आपको डायरिया या दस्त जैसी कोई बीमारी हुई है तो उसके दौरान भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ही सरल आसन है, लेकिन ध्यान रखें कि हमेशा खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद ही इस आसन का अभ्यास करें। अब इस पोज को मैं आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम बिना किसी सपोर्ट से करेंगे, और उसके बाद हम किसी प्रॉप के सपोर्ट से करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह उकड़ू बैठ जाना है। देखिए, दोनों पैर के जो पंजे हैं वो पूरी तरह से ज़मीन से लगे रहे, इस तरह से आपको उकड़ू बैठना है। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट जितना डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद अपने जो पैर के पंजे हैं उसको हल्के से ऐसे बाहर की ओर निकाल लीजिए, जिससे आपका जो ये पॉल्विक का पोर्शन है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, आपके नी पूरी तरह से ब्रॉड हो जाएंगे। इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस बना लीजिए। अब छाती को पूरी तरह से ओपन रखें, शोल्डर को ओपन रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन को पूरी तरह से सीधा कर लें। फिर हाथों को सामने ले आए, नमस्कार मुद्रा में ले लें। दोनों हथेलियों को अच्छे से जोड़े, प्रेस करके रखें, और फिर आपके जो बाइसेप्स है उससे अपने घुटनों को हल्का सा ऐसे पीछे करें। ध्यान रहे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि स्पाइन, वो उसको आपको बेंड नहीं करना है, पूरी तरह से सीधा ही रखना है। और जब आप इस तरह से बैठते हैं तो ये आपकी जो एनस यानी कि रेक्टम की जो नर्व होती है उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, और इसलिए आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, वो लोग सुबह उठ के हल्का गुनगुना सा गर्म पानी पी के तुरंत ही इस पोजीशन में बैठ जाए। 5 मिनट या 10 मिनट जितनी भी उसकी क्षमता है उसके अनुसार बैठे तो तुरंत ही उसको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आप चाहे तो आँखों को बंद करते हुए पूरी तरह से ध्यान अपने शरीर पर लगा के बैठ सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रुके और फिर इस आसन को रिलीज़ कर दें। तो ये था बिना किसी सपोर्ट से कैसे करते हैं इस आसन को, वो तरीका।
अब ये जो आसन है ये दिखने में बहुत ही सरल दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए करना मुमकिन नहीं होता है, और ख़ास तौर पे जिनके एंकल बहुत वीक होते हैं या तो हिप जॉइंट बहुत टाइट होते हैं, थाइस बहुत मोटी होती है, पेट बहुत मोटा होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग इतनी आसानी से इस आसन को नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को कैसे करना है कि इस तरह से एक मैट को फोल्ड कर लेनी है। आप कोई भी चादर भी ले सकते हैं या कॉटन की कोई भी इस तरह से मैट ले लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए और एक ऐसा ब्लॉक ले लीजिए। अगर आपके पास ऐसा ब्लॉक नहीं है तो आप बाथरूम का जो स्टूल होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको नीचे ऐसे आगे की ओर गिर जाएंगे ऐसा डर लगता है तो आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। अब करना कैसे है ये देखते हैं। देखिए, ये जो आपकी मैट है फोल्ड की हुई, उसको आपको अपनी हील के नीचे रख लेनी है, जिससे आपकी हील इसके ऊपर आ जाएगी। तो क्या होगा कि आपके एंकल में ज़्यादा पेन नहीं आएगा। ध्यान रखिए, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट जितना डिस्टेंस होना चाहिए। और फिर ये जो भी आपका स्टूल है या ब्लॉक है उसके ऊपर आपको आराम से इस तरह से बैठना है और वॉल के सपोर्ट से बैठिए, जिससे आपको आगे की ओर गिरने का कोई डर नहीं रहेगा। पैरों को मैक्सिमम ओपन कर लीजिए, चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर को ओपन करें, नमस्कार मुद्रा में इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करें इस पोज को। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको होल्ड कर सकते हैं। आप जितनी चाहिए उतनी हाइट का कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबली ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकें। तो इस तरह से कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है कि अपनी जो हाइट है उसको कम करते जाना है, कि जिससे आप एक दिन बिना किसी प्रॉप के सपोर्ट से भी इस आसन को कर सको। तो पहले आपने जितनी भी हाइट ली होती है उससे थोड़ी कम कर लीजिए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद थोड़ा कम करते जाए, जिससे एक दिन आपका बिना किसी प्रॉप से ये आसन होना शुरू हो जाएगा। तो इस पोज में नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करें, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट, आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना आपको इसको होल्ड करके रख सकते हैं और फिर रिलैक्स हो जाए। जैसे ही आपको कंफर्टेबल लगे तो बिना किसी प्रॉप के नॉर्मल तरीके से इस आसन को करना शुरू कर दीजिए। और नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो ये सारे प्रॉप्स के बिना ही आप इस आसन को करना शुरू कर दोगे। और फिर रिलैक्स। अब लास्ट में इस आसन के और भी क्या क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। तो ये आसन हमारी पाचन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, यानी कि कब्ज़ है, गैस है, एसिडिटी है, पेट का फूल जाना, भूख न लगना, पेट में दर्द रहना, इस तरह की सारी समस्याओं को दूर करता है। और ये जो आसन है इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं ये सारे ऑर्गन को अच्छे से मसाज करता है, उसकी कार्य क्षमता में सुधार लाता है। और इस तरह से ये आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव करता है। और मेटाबॉलिज्म जब इम्प्रूव होता है तो ये आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और इस तरह से आपकी इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और कब्ज़ की समस्या की वजह से मुंह पे पिंपल निकलना या मुंह में छाले पड़ना या सिर दर्द होना, इस तरह की समस्याएं भी होती है। लेकिन जब आप ये आसन करते हैं तो आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाती है और इस वजह से जो भी रोग आपके शरीर में होते हैं, यानी कि पिंपल्स आना, मुंह में छाले पड़ना, सिर दर्द होना, ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। और इस आसन से हमारे सारे पैर के जितने भी मसल्स हैं इन सबको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में इम्प्रूव लाता है। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी स्पाइन को भी मजबूत बनाता है, हमारे पेल्विक के पूरे मसल्स को भी मजबूत बनाता है। और इस तरह से इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये सिर्फ कब्ज़ की समस्या दूर करने के लिए नहीं, लेकिन कब्ज़ की वजह से जो भी और भी प्रॉब्लम्स होते हैं इन सभी समस्याओं को भी दूर करने में आपकी मदद करता है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।